गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की एक ऐसी घटना से जुड़ा है जब उन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में ही अपनी दिव्य लीला का अनूठा प्रदर्शन किया था। ये कथा गोवर्धन पूजा के ठीक बाद की है और इसमें भगवान कृष्ण ने एक नए रूप में गोपालन के देवता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। गोकुल और वृंदावन में गायें समृद्धि और जीवन का केंद्र थीं। गोप बालक प्रतिदिन अपनी अपनी गायों के झुंड को चराने के लिए वन में ले जाते थे। बाल कृष्ण भी बड़े ही उत्साह से गायों के साथ खेलते, उनकी रखवाली करते और बांसुरी बजाते थे। लेकिन अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से गौ पालन का दायित्व नहीं दिया गया था। एक दिन बाल कृष्ण और बलराम ने अपनी माता यशोदा और नंद बाबा से निवेदन किया कि अब वे भी बड़े गोपालों की तरह गायों को चराने के लिए वन ले जाना चाहते हैं। उनका मन गायों के साथ दिन भर रमने के लिए व्याकुल था। माता यशोदा प्रारंभ में चिंतित हुईं। वे कृष्ण को इतना छोटा समझती थीं और उनके लिए जंगल के खतरों को लेकर आशंकित थीं। आखिरकार श्री कृष्ण के जिद्दी प्रेम और बलराम के समर्थन के आगे नंद बाबा और यशोदा मैया ने अपनी स्वीकृति दे दी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिस दिन कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी तिथि को अब उन्हें गौ पालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसी दिन को आज गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि यह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पड़ता है। उस दिन सुबह माता यशोदा ने बड़े ही विधि विधान से कृष्ण और बलराम को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और सिर पर मुकुट धारण कराया। उन्होंने दोनों भाइयों के हाथ में एक एक नया गोपालन का दंड, लाठी और झोली दी। साथ ही माखन मिश्री जैसे प्रसाद से भरी हुई थैली भी दी। इस प्रकार कृष्ण औपचारिक रूप से एक गोपाल बन गए। उस दिन का दृश्य अद्भुत था। हजारों गायों का विशाल झुंड, जिसकी अगुवाई स्वयं भगवान कर रहे थे, वृंदावन के वनों की ओर चल पड़ा। कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान पर गायें मंत्रमुग्ध हो जातीं। उन्होंने गायों को हरे भरे मैदानों में चराया, उनके साथ खेले और सभी गोप बालकों के साथ मिलकर अनूठा उत्सव मनाया। कहते हैं कि उस दिन प्रकृति ने भी अपना सौंदर्य बढ़ा दिया था। पक्षी गा रहे थे, मोर नाच रहे थे और हवा में माधुर्य घुल गया था। गोपाष्टमी का दिन भगवान कृष्ण के गोविंद और गोपाल स्वरूप की स्थापना का दिन है। इस दिन से वे केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं, बल्कि समस्त गौ वंश के पालनहार और समस्त जीव जगत के रक्षक बन गए। इस लीला के बाद कृष्ण ने गायों और गोप गोपियों के साथ अपने अमर प्रेम के अनेक अध्याय लिखे। आज गोपाष्टमी के दिन गायों की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें स्नान कराकर, माला पहनाकर, मीठा चारा और भोजन खिलाकर सम्मानित किया जाता है। गाय को माता का दर्जा देकर उसकी सेवा की जाती है। यह पर्व हमें प्रकृति, पशु पक्षियों और विशेष रूप से गौ माता के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण कराता है तथा श्री कृष्ण के उस दिव्य प्रेम की याद दिलाता है जो उन्हें अपने भक्तों और गायों से था।